नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। आज हैं हम ग्राम मोकलावास में। हमारे साथ में है राकेश जी निहाल। और यहाँ पे जो हमारे सामने आप देख सकते हो, ये जो प्राकृतिक साबुन है वो बाजार में आने वाली साबुनों से किस प्रकार भिन्न है, आइए जानते हैं राकेश जी से। नमस्कार जी। नमस्ते। तो ये जो आप कितने प्रकार की तो साबुन बनाते हो और बाजार में जो साबुन मिलती है वो इनसे या फिर वो इनसे किस प्रकार भिन्न है, इनके क्या फायदे हैं या उनके क्या फायदे हैं, तो थोड़ा बताएंगे। देखिए, इंसान के जीवन में कभी कभी कुछ परिवर्तन आते हैं या कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे वो किसी चीज की तरफ अग्रसर होता है। अच्छा। ये जो पास में आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसको अर्ना झरना की पहाड़ी कहते हैं। अर्नेश्वर महादेव का मंदिर है। पांडवों ने यहाँ पर आकर तपस्या करी 5000 वर्ष पूर्व, ऐसा माना जाता है। आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व यहाँ एक राजा आया था जिसको कोढ़ हो गया था, यानी शरीर का बहुत ही खास प्रकार का रोग हो जाता है, चमड़ी का, चर्म रोग। वो बहुत सारी जगह जाकर नहाकर आए वो राजा जी, लेकिन उनका वो कोढ़ ठीक नहीं हुआ और सौभाग्य से उनका यहाँ आना हुआ। और इन अर्ना झरना में उस समय बारिश का मौसम था और उसके पानी के अंदर एक यहाँ पर पानी का कुंड भी और साथ में झरने भी आते हैं। उस झरने में नहाने से उनका कोढ़ ठीक हो गया। हर वर्ष यहाँ पर 15 लाख से भी ज्यादा लोग, अभी आप यहाँ कार्तिक महीने में आप यहाँ आए हैं और अभी आप देखेंगे मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। ये कथा जब हमने सुनी तो हमें लगा कि एक तरफ तो गौ माता का आशीर्वाद, एक तरफ इस पहाड़ का सानिध्य। ये गोवर्धन पर्वत जैसा पहाड़ है जिसमें लगभग 11 से 12 गांवों की गायें यहाँ चरने आती है और साल में 5 से 6 महीने ये उनको पोषित करता है। और जब हम इसकी मिट्टी लेकर आए, आप देखेंगे कि अगर इतना बड़ा डला भी उठा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मान लो रुई उठा रखी हो। बहुत ही हल्की मिट्टी होती है। उस मिट्टी को हम लेकर आए और आप देखेंगे कि पहाड़ पर से बहने के बाद हर मिट्टी के अंदर आप देखेंगे कि बजरी के कण होते हैं। लेकिन चमत्कारिक बात हमने देखी कि उस मिट्टी के अंदर कहीं भी हमको बजरी का या पत्थर का एक कण नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल हल्की पोरस मिट्टी वो है। तो उसको लेकर हम आए और हमने देखा कि केवल इस मिट्टी से साबुन बनाने के साथ में अगर इसमें गोबर का रस, इसमें गौमूत्र, ये दोनों का अगर इसमें पुट दिया जाए तो इसकी ये लाभकारी हो सकती है। तो आगे आगे कार्य करते रहे हम। यहाँ पर हमारे कैक्टस होते हैं, उसको थोर बोलते हैं, जो कंटीले होते हैं ना, जैसे हाथ जैसे उगे होते हैं, वो त्वचा की नमी को बनाए रखते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ एलोवेरा होता है। हमारे यहाँ पे गाय की छाछ आपको दूध की मिल जाती है। हम लोग इसके अंदर थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, और हमारे यहाँ बाड़मेर में एक बेंटोनाइट मिट्टी है जो कि पूरे अलग अलग देशों में जाती है बिकने के लिए अपने इन्हीं गुणों के कारण। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके अंदर अमरूद के पत्ते डालते हैं जो कि त्वचा के लिए बहुत अच्छे हैं। बेर के पत्ते हम इसमें डालते हैं। हमारे यहाँ जंगली बेर बहुत बड़े पैमाने पर, रेगिस्तान में और कुछ लगे नहीं लगे बेर के झाड़ लगते हैं। उनके पत्तों के बारे में कहा जाता है कि अगर उनको पीस के गंजे के सिर पे लगा दिया जाए तो बाल आ जाते हैं। तो बालों के लिए भी ये गुणकारी हो, ऐसा करके हमने इसको बनाया। तो ये है अंगराग्रह। अब कुछ लोगों ने हमें कहा कि सर झाग तो चाहिए, झाग की गुलामी है, झाग के बिना साबुन कैसा। तो फिर हमने क्या किया, हमको पहले पता चला, हमने जब शुरू में काम किया तो हमने देखा कि 65 रुपए का एक सोप बेस आता है जो जानवरों की चर्बी से बनता है। अच्छा। उसके बाद में 125 रुपए के कुछ बेस आते हैं जो आपके पाम ऑयल से बनते हैं, सारे वनस्पति ऑयल से बनता है। लेकिन ये जो हमने इसके अंदर सोप बेस यूज किया है जो 230 रुपए किलो आता है, उसको लेकर हमने इसको बोलते हैं कोकोनट बेस, यानी नारियल का बेस होता है, उस अच्छे बेस को लेकर हमने इस साबुन को इसके अंदर भर दिया। तो इसमें क्या होगा, आपको मिट्टी का लाभ भी मिलेगा, साथ साथ में इसमें झाग भी मिलेंगे। जो जल्दी से नहाकर बाहर आना चाहते हैं उनके लिए ये साबुन, हम लोग इन दोनों को कहते हैं कि ये ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ साबुन है, गौ माता और धरती माता द्वारा दिए। अच्छा। क्योंकि धरती माता ने इसमें ढेर सारे तत्व दिए हैं और उनको गुणकारी बनाने के लिए ये जो सारी चीजें हम बनती है, फिर इसको 24 घंटे हम गौमूत्र में डुबो के रखते हैं। गौमूत्र जब शरीर पर लगता है तो कुछ भी कट है, कुछ भी समस्याएं हैं, उन सारों के अंदर गौमूत्र लाभकारी होता है। इसलिए इसका जो मूल फॉर्मूला है वो गोमय, गोजल और पहाड़ की चमत्कारिक मिट्टी। और इसके बाद में किसी भी तरह का समाधान, हम इस कहते हैं कि इस साबुन के प्रयोग के बाद आपको शैम्पू की आवश्यकता नहीं, साबुन की आवश्यकता नहीं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम की आवश्यकता नहीं। एक गजब की बात यह है, सब जो बोलते हैं नॉर्मल स्किन है उनके लिए, एक जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको ये साफ कर देता है, और जिनकी ये ड्राई स्किन होती है उसको मॉइस्चराइज कर देता है। ये ताकत केवल पंचगव्य में है, दोनों तरफ काम करना, यानी कि एक ही साबुन ड्राई स्किन वाले के लिए भी काम कर रहा है और ऑयली स्किन के लिए भी काम कर रहा है, नॉर्मल स्किन के लिए भी काम कर रहा है। कि गाय के चूल्हे की राख को हम क्या करते हैं, पहाड़ों के ऊपर से लेकर आते हैं। ये भी जो गाय जंगल में चर के आती है उसको लाकर हम एक लोहे के बर्तन में इसको गर्म करते हैं, इसमें भावना देते हैं गायत्री मंत्र की, और बाद में
इसको मटकी में डाल देते हैं, जलते हुए खीरों को, और मटकी में डालकर और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, चारों तरफ आटा लगा देते हैं। 2 दिन बाद हमको एक काची राग, जो पहले इसका दंत मंजन बना करता था, उससे ही बनता है। युवाओं में ये बहुत पॉपुलर है, ये एक्ने मिटाता है, जैसे व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है जो नाक के ऊपर हो जाते हैं ना, उन सारों को ये ठीक करता है। फिर हमारे क्या है, रेगिस्तान में हमने देखा कि दूध जो है बिकता नहीं है। हमारे यहाँ क्या, रेगिस्तान में एक गांव से दूसरी गांव जाना, या एक ढाणी कहते हैं, गांव तो बहुत दूर की बात है, 2 घर 30 किलोमीटर, 2 घर 30 किलोमीटर, 2 घर 30 किलोमीटर, तो दूध को कलेक्ट करना और उसको बेचना बड़ा कठिन होता है। तो दूध बिकने नहीं जाता, तो हम सोचते थे कि भाई दूध को इतनी दूर कैसे ले जाएं। अच्छा, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि दूध एक पेरिशेबल आइटम है जो कुछ ही घंटों के बाद बिगड़ जाता है अगर उसका कुछ न किया जाए। तो हमने क्या करा, शुद्ध देसी गाय के दूध से ये साबुन बनाया, जिसका नाम हमने ये दुग्धम रखा। और देसी गाय के दूध को बिगड़ने नहीं देना, देसी गाय के दूध को अपनी जगह पर रहकर या तो घी बना लेना और या साबुन बना लेना, ऐसा हम इसमें प्रकल्प करें। फिर मेरी बहन जो है राजसमंद में सर्विस करती है, वहां पलाश के फूल मिलते हैं, तो हमको पता चला कि पलाश के फूल जो है चमड़ी के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, तो हमने वहां से ये फूल मंगाए। इन फूलों को हम 24 घंटे गौमूत्र में रखते हैं और उसके बाद उसका जो है गुणवत्ता, पलाश को भी यकीन नहीं होता कि मेरा रंग ऐसा आ जाएगा और इसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ जाए। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक तीर्थ स्थल है, वहां पर केसर जो है वो दिया करते हैं बहुत ही प्रामाणिकता से। एक दिन हम वहां गए थे दर्शन करने, तो वहां हमने देखा कि केसर मिल रहा है, तो केसर को लाकर भी हमने गोजल के अंदर भिगो के रखा 24 घंटे। तो आप देखिए केसर का कलर केसर की गुणवत्ता को ये बढ़ा देता है। यानी गाय के पंचगव्य में कितनी ताकत है, इस कॉस्मेटिक या साबुन के हिसाब से हम कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है, गौशालाएं जो साबुन बना रही है या कोई भी चीजें बनाती है, उनकी पैकिंग की तरफ ध्यान नहीं देती। तो हमने सबसे पहले ये ध्यान दिया कि इसकी पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव हो जाए कि कोई भी इसकी पैकिंग देखकर खरीदने के लिए लालायित हो जाए। आप ये देखें कितनी सुंदर पैकिंग इसकी है। ये जैसे राग का भी साबुन है, तो केवल ऐसे गौशाला वाले क्या करते हैं, साबुन बनाते हैं और ऊपर लिख देते हैं गोमय साबुन, राग का साबुन, गोमय भस्म का साबुन। लेकिन ये देखिए हमने इसको भारतीयता और अभी जो आधुनिकता है दोनों का एक फ्यूजन कर दिया है, यानी दोनों का एक मिक्सचर कर दिया है। तो दोनों का मिलन हो जाए तो इसमें आधुनिक लोग भी इसको स्वीकार कर सकें और पुरातन भी। आज की लड़कियां जो हमारी बहुएं आ रही है, नई लड़कियां आ रही है, वो पैकिंग देखकर ही चीजें खरीदती है। तो जैसे पलाश का भी आप देखें, केसर का भी देखें, तो हमने इन सब के जो पैकिंग है वो इतनी उम्दा बनाई है। और मैं सभी गौशाला वालों को आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी उत्पाद बनाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी पैकिंग पर भी ध्यान दें, तभी बड़ी सुगमता से आप उसको बेच सकेंगे। और इनसे अच्छे साबुन धरती पर बन नहीं सकते, लेकिन हमें उसको बनाने का तरीका और उसको प्रस्तुत करने का तरीका आना चाहिए।